नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, फिटनेस की बात हम सब करते हैं, फिल्म स्टार्स की फिटनेस और अपनी फिटनेस। लेकिन मोदी सरकार में एक मंत्री हैं गिरिराज सिंह। उन्होंने आज दावा किया है कि 4 महीने में उन्होंने अपना वजन 16 किलो तक कम किया है और बाकायदा एक तस्वीर भी जारी की है। हमारा कहना बस इतना है कि गिरिराज बाबू अपने फिटनेस की बजाय थोड़ा अपने मंत्रालय की फिटनेस की ओर ध्यान देते तो ज़्यादा बेहतर होता। बहुत बड़ा मंत्रालय मिला है उनको, ग्रामीण विकास विभाग का मंत्रालय। उनके अपने राज्य में ग्रामीण विकास का क्या हाल है वो जाकर आप देख सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि एक इंसान का दिमाग खराब होता है तो वो क्या क्या कर सकता है। एक लेखिका हैं ईरान की नाइश हसन। उन्होंने दावा किया है कि करीब 300 से ज़्यादा ईरान में लड़कियों के स्कूल थे और उनमें 5000 से ज़्यादा बच्चियां पढ़ती थीं। उन 5000 बच्चियों को जहर दे दिया गया और ये जहर देने वाले कोई आतंकी संगठन के लोग नहीं थे, वहाँ के सरकारी कर्मचारी हैं। उनका ऐसा मानना है कि उस देश में इस्लामिक रूल होना चाहिए और इस्लाम चूंकि लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं देता, इसलिए स्कूल जाने वाली बच्चियों को जहर दे दिया गया। उनमें से कई बच्चियों की हालत खराब है। असली दिमाग खराब होना यह कहा जाता है। दिमाग खराब यूरोप का भी था। एक एजेंसी है क्रेडिट स्विस। जब अडानी वाला मामला आया तो क्रेडिट स्विस हो, मूडीज हो, इन्होंने बड़े बड़े आर्टिकल लिखे, रेटिंग जारी की। भारत में एसबीआई, एलआईसी, इन सब की वित्तीय हालत खराब होने वाली थी उनके अनुसार, क्योंकि इन लोगों ने अडानी को लोन दिया था। आज की ताज़ा खबर यह है कि क्रेडिट स्विस का 70% शेयर गिरा है और उन्हें 7 बिलियन का घाटा लगा है। अपने बारे में कोई रेटिंग नहीं जारी कर सके। और हैरानी की बात यह है कि जिस दिन क्रेडिट स्विस को 7 बिलियन का घाटा लगा, उसी दिन क्वार्टर के नतीजे आए एसबीआई के और एसबीआई को 1.6 बिलियन का फायदा हुआ। अमेरिका के 3 बैंक बंद हुए पिछले एक सप्ताह में। किसी भी रेटिंग एजेंसी को आपने सुना था पहले से फोरकास्ट करते हुए कि वहां बैंक बंद होने वाले हैं? एक और बड़ी खबर है, मूडीज, एक और रेटिंग एजेंसी, उन्होंने आज ही जो रेटिंग निकाली है उसके अनुसार यूएस बैंकिंग सिस्टम की रेटिंग निगेटिव हो गई है। वहां पैसे रखना असुरक्षित है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, मूडी की रेटिंग है। धीरे धीरे सारी परतें खुलेंगी, चादर हटेगा तो अंदर का कचरा दिखेगा। अमेरिका में लोगों की हालत खराब है। हमारे यहाँ नोटबंदी के समय जैसे बैंकों के एटीएम के सामने लाइन लगते थे, वहां बैंकों से पैसे निकालने के लिए लाइन लगे हुए हैं। बाइडेन को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें और फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। 2 साल से भारत में यूएस का कोई एम्बेसडर नहीं था। अभी जिस व्यक्ति को भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया है, उस व्यक्ति ने पहला स्टेटमेंट क्या दिया पता है? उन्होंने कहा कि हम भारत में ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाले संगठनों के साथ मिलकर इस देश में ह्यूमन राइट्स की रक्षा करेंगे। वो ह्यूमन राइट्स वाले संगठन कौन हैं? जिस एनजीओ की भी बात उन्होंने की कि एनजीओ के साथ मिलकर काम करेंगे। क्या यूएस का एम्बेसडर भारत सरकार के साथ मिलकर काम नहीं कर सकता? वो किसी फ्रिंज एलिमेंट के साथ मिलकर हमें ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार का पाठ पढ़ाएगा, जबकि अपने देश की वाट लगी हुई है। नमस्कार।